हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है और शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ बड़ी खबरें हैं। 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ सुगबुगाहट है और आंगनबाड़ी नई भर्ती प्रक्रिया पर बड़ी खबर आपको सुनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में निकली भर्ती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिला के पदों पर करें आवेदन। 23,753 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि जिला अनुसार अलग अलग तिथि निर्धारित है। न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 35 साल इसके लिए एज है। और यहाँ पर tinyurl.com/4xpnw95p ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने जिले की स्थिति देख लें, कितनी वैकेंसी आपके जिले में दिखाई पड़ रही है, उसी के आधार पर आप ऑनलाइन आवेदन करें। तो दोस्तों, 23,000 पद हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगली दोस्तों बड़ी खबर है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, जो आरक्षण है वो अब प्रदेश स्तर पर ना लग करके अब जिला स्तर पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण जिले स्तर पर ही लगेगा। आरक्षण पर असमंजस दूर कर शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने जिले स्तर पर आरक्षण निर्धारित करते हुए भर्ती के लिए आवेदन लेने का प्रस्ताव शासन स्तर को भेज दिया है। तो दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी यहां से नजर आई है कि शिक्षा निदेशालय ने जो आरक्षण को जिले स्तर पर लगाने के संबंध में अपना प्रपोजल तैयार करके शासन को भेजा है। अब शासन से इस पर सहमति मिलते ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, 3 साल से फंसी शिक्षक भर्ती को पूरा करने में जुटे अफसर, आरक्षण तय, इसी सप्ताह आवेदन की उम्मीद। तो दोस्तों, जूनियर एडेड एडेड भर्ती का आरक्षण जिले स्तर पर लगेगा। उम्मीद है कि इसी सप्ताह आवेदन शुरू हो जाएगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद जिलों को सूची भेजकर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और दोस्तों, पूरा ये मुझे इंफॉर्मेशन मिला है कि जनवरी महीने में ही भर्ती प्रक्रिया को आपको पूरा करके दे दिया जाएगा। बाकी अपॉइंटमेंट लेटर आपके जो योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया हैं उनके द्वारा वितरित किए जाएंगे। तो उसमें से माघ मेला के वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है, 10-15 दिन, लेकिन आपकी प्रक्रिया पूरी तरीके से इसको जो है जनवरी में पूरे करने का प्लान है। और दोस्तों, 10-15 जनवरी के पहले पहले आपके ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और दोस्तों, 3 साल से भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई है। राज्य और जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पिछले दिनों शासन से सख्ती होने के बाद नियमावली के अनुसार जिले स्तर पर आरक्षण का निर्णय लिया गया है। 3 साल से भर्ती फंसी होने के कारण कई स्कूलों में ताला पड़ने की नौबत है, क्योंकि वहां शिक्षक नहीं बचे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यक्ष बने सत्यनारायण साबत। तो दोस्तों, राज्य सरकार ने डीजी सीआईडी पद से 31 दिसंबर को रिटायर 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण साबत को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्तियां 5 वर्षों के लिए हैं। यह पद प्रवीर कुमार के त्यागपत्र देने से बीते 5 जुलाई से रिक्त था। अवकाश प्राप्त आईजी सुभाष बघेल, कौशाम्बी के सुरेंद्र चंद्र सदस्य बनाए गए हैं। अगली दोस्तों बड़ी खबर है सेवा चयन आयोग से। दोस्तों, रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बाद खुलेगा भर्तियों के लिए नया रास्ता। निदेशकों की बैठक के बाद कैलेंडर जारी करने की तैयारी है। मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया है कि 4 जनवरी को जो बैठक होगी वो संबंधित विभागों के निदेशकों की बैठक है और भर्तियों पर निर्णय लेने के बाद 2025 के परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाएगा। दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव पहले से ही प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अधियाचन मांग चुके हैं। 4 जनवरी को प्रस्तावित बैठक में अधियाचन पर चर्चा होनी है। और अब तक किसी भी विभाग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन नहीं भेजा है। इसी वजह से आयोग भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहा है। अभ्यर्थी परिषदीय विद्यालयों में 27,000 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार आयोग में धरना प्रदर्शन किया
जा चुका है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजी के तकरीबन 20,000 पदों पर रिक्त जो पद हैं उन पर भर्ती की मांग अभ्यर्थियों से कई बार शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन देकर की गई है। दोस्तों, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक पद खाली हैं, जिन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की जा रही है। अपने गठन के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक कुछ पुरानी भर्तियों के लंबित पड़े इंटरव्यू ही करा सका है। साथ ही 2.5 साल से लंबित पड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तिथियां निर्धारित कर सका है। दोस्तों, नई भर्तियां शुरू करने के लिए आयोग पर काफी दबाव बनाया गया है। वर्ष 2024 बीत गया है, लेकिन आयोग किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका है। विभागों की ओर से रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त होने के बाद ही शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों पर निर्णय ले सकेगा। ऐसे में 4 जनवरी को प्रस्तावित निदेशकों की बैठक में अधियाचन पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि आयोग जल्द से जल्द परीक्षा के कैलेंडर को जारी कर पाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ से भी पॉजिटिव वाइब्स निकल के आ रही हैं, और संभव हो सकता है कि 27,000 की आपकी प्राइमरी की वैकेंसी नए परीक्षा कैलेंडर में जो है, जो नया कैलेंडर है उसमें जगह दी जाए, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को भी जगह मिलने की उम्मीद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए भी जो ये कह लें कि कैलेंडर में जगह दी जा सकती है। दोस्तों, कैलेंडर पूरे साल भर का होगा, साल 2025 का। तो ऐसे में जनवरी के लास्ट तक मुझे उम्मीद है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आपका परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के 530 पदों और व दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 264 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 5 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसके लिए बृहस्पतिवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वह लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये भर्ती प्रक्रिया काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कट ऑफ इत्यादि को लेकर के बार बार कई मैसेज कर रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि कट ऑफ के संबंध में आपका एक जो कह लें कि अनुमानित कट ऑफ का वीडियो जल्द से जल्द लाया जाए। दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया काफ़ी पुरानी है। विषय वाइज आपका कह लें कि रिजल्ट जारी किया जाएगा या कैसे क्या होगा, ये काफ़ी भ्रामक चीज़ें हैं। लेकिन जब शासनादेश जारी हो जाएगा और साथ ही साथ विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, आवेदन जिस ढंग से लिए जाएंगे उसके आधार पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें कैसे किस प्रकार से मेरिट बनने वाली है। दोस्तों, ये भी क्लियर होगा कि मैथ एंड साइंस का, सोशल साइंस का, लैंग्वेज में कैटेगराइजेशन होगा कि नहीं होगा, कि लैंग्वेज की सिर्फ एक ही मतलब एक ही प्रकार से वैकेंसी फिलअप होगी। ये सारी चीजें आपको अभी थोड़ा से इंतजार करना होगा, शासनादेश में वर्णित रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, इसके संबंध में जल्द ही जल्द वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।